Now students, it's the third session of our discussion. और अभी तक हम जो है सिर्फ यही डिस्कस करेंगे फाउंडेशन फ्रेमवर्क जो है वो क्या होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। एनीवेज यहाँ पर हम जो है इनपुट मेथड को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट मेथड किस तरीके से जो है काम करेगा, हम फाइनली मैंने आप लोगों को लिखवाया था, जो चीज़ें मैंने राइट डाउन करवाई थी उस राइट डाउन में हम मैचिंग स्टेजेस तक पहुंचे थे। और मैचिंग स्टेज में जो है हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन कौन से स्ट्रेटेजीज जो है वो यूज़ करते हैं। देन अब जो है मैचिंग स्टेज में हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं और इसकी जो है क्या रिक्वायरमेंट होती है, बस सिर्फ हमने जो है इस चीज़ को डिस्कस करके आज का अपना ये लेक्चर जो है वो कंक्लूड करना है। क्योंकि डिसीजन स्ट्रेटेजी ऐसा करते हैं, डिसीजन स्ट्रेटेजी जब पढ़ ही लेते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक गाइस? आप लोगों का स्टैमिना अगर आप लोग को इजाजत देता है तो मुझे दे दें, मेरे अंदर बहुत स्टैमिना है पढ़ाने का, कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। एनीवेज मैसेज छोड़ दीजिएगा आप क्या सोच रहे हैं इस चीज के हवाले से। एनीवेज पहले हम मैचिंग स्ट्रेटेजीज को देखते हैं, इसको कंक्लूड कर रहे हैं। एक्चुअली हम अपने लेक्चर को ना जो पिछले 2 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कंक्लूड कर रहे हैं। हमने मैचिंग स्ट्रेटेजीज में जो है हम 5 स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट है टोज मैट्रिक्स का। टोज मैट्रिक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल करने की जो टेक्निक यूज हो रही है वो टोज मैट्रिक्स है। टोज मैट्रिक्स जो है हर तरह के स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है एप्लीकेबल है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये जर्नल फेनोमेना में इस्तेमाल होने के लिए आसान होती है और इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। देन हम यहाँ पर ये चीज देखी हमने कि हमने अपने 4 कोऑर्डिनेट्स बनाए और उन कोऑर्डिनेट्स को हमने डिस्कस किया। सिर्फ ब्रैकेट में जो है उन कोऑर्डिनेट्स को लिखे, उन अल्फाबेट्स को लिखे जिस पे हमने 4 स्ट्रेटेजीज खड़ी की थी। सबसे पहले हमने विन विन सिचुएशन पे बात की थी कि हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी, हमारे पास स्ट्रेंथ भी है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है। वेल एंड गुड, कोई मसला ही नहीं है जिंदगी में। देन हम ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर बात करें कि भाई आपके पास स्ट्रेटेजीज, आपकी वीकनेस मौजूद है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज वहां पे भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वीक है तो WO स्ट्रेटेजीज पे बात की थी। और जब आप WO पे खड़े हुए हों तो आप किस तरह से करें, हम उस चीज के ऊपर बात कर रहे थे। फिर हम जो है बात कर रहे थे WO के बाद हमने बात की थी कि भाई ST मौजूद है हमारे पास, स्ट्रेंथ है लेकिन थ्रेड भी मौजूद है साथ साथ। हमने ST पे बात करी और फाइनली हमने जो है वो WT पे बात करी। तो टोज मैट्रिक्स को हमने इस तरीके से डिस्कस किया था और मैचिंग स्टेज में सबसे पहले हमने इसके ऊपर बात की थी। फिर हम स्पेस मैट्रिक की तरफ आ गए। स्पेस मैट्रिक में हमने कहा था कि हमने अपने जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों एनवायरमेंट्स को जो है वो उसके कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स उठाकर हमने इसको क्या किया था, मर्ज कर दिया था स्पेस मैट्रिक्स को। स्पेस मैट्रिक्स किसके ऊपर बात कर रहा था, हमारे पास परफॉर्मेंस एंड एक्शन के ऊपर बात कर रहा था कि हमारी पोजीशन कहाँ पर होगी और उस पोजीशन के लिए हम एक्शन क्या लेंगे, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। दैट्स इट। ओके तो यहाँ पर हमने जो है अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखा था, हमने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को देखा था, हमने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखा था, हमने यहाँ पर और हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट को देखा था। हमने 4 चीज़ों को जो है अलाइन किया था और उसके ऊपर हमने अपनी पूरी स्ट्रेटेजीज, कौन सी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, हमने इसके ऊपर बात की थी। फिर हम BCG मैट्रिक्स की तरफ आ रहे थे। तो BCG मैट्रिक्स में हमने अपनी प्रोडक्ट वाइज और मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने बात की थी कि हमारी मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहां पर हम किस तरीके से इसको करेंगे। फिर हम IE मैट्रिक्स की तरफ आए थे। तो IE इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को हमने मर्ज करके 9 कोऑर्डिनेट्स बनाए थे। इसके 9 कोऑर्डिनेट्स बनाकर हमने इस चीज के ऊपर बात की थी। और फाइनली हमने जो है ग्रांट स्ट्रेटेजी पे बात की थी। ग्रांट स्ट्रेटेजीज जो है वो सिर्फ कंपटीशन के ऊपर बात कर रही है और वो जो है लास्ट क्या था कि ग्रांट स्ट्रेटेजीज 2 चीज़ों के ऊपर बात करी कि हम कॉम्पिटिशन्स के ऊपर बात करेंगे और हम जो है ये स्पेस मैट्रिक्स हो गया, मार्केट ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे। हाउ वी फॉरगेट दैट कि मार्केट ग्रोथ भी जो है वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट ग्रोथ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे बात कर रहे हैं और मार्केट ग्रोथ के ऊपर हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके ये है हमारे पास समरी हमारी मैचिंग स्ट्रेटेजीज की। गॉट इट द पॉइंट स्टूडेंट्स? मतलब हमने 5 मिनट में इसको समराइज कर दिया।
गुड। मेकिंग स्ट्रेटेजीज का ओवरव्यू लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम क्विकली अपने इसको वाइंड अप करते हैं। क्या कहते हैं, ओवरव्यू दूंगी, मैं दोबारा पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में पक्का। हम ये तो हमारे पास है ग्रैंड स्ट्रेटेजीज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 5 के ऊपर बात कर रहे हैं। फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क में हमारी तीसरी चीज है क्या, डिसीजन मेकिंग। के डिसीजन मेकिंग जो है वो हम ले रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग जिस तरीके से मैंने बहुत स्टार्टिंग बताया था हमारी क्वांटिटेटिव प्लानिंग से, मतलब क्यूएस प्लानिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव प्लानिंग्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द डिसीजन स्टेज। डिसीजन स्टेज में हम कर क्या रहे हैं, बाय द वे डिसीजन स्टेज में सिर्फ हम टेक्निक डिजाइन कर रहे हैं, और फिर इन टेक्निक्स को हम टूल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग मैट्रिक्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स के ऊपर जो है ले जाके बात कर रहे हैं। और ये पूरा हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव का जो है एक रिटेल कंप्यूटर स्टोर का जो है यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव दिखा दिए हैं कि ये मौजूद है। ओके, इसका मतलब ये कि हम ये लास्ट टाइम अपना लेक्चर यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि डिसीजन स्टेज में हम क्या बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हमने अब तक अगर आप लोग देखें हर क्वाड्रेंट की बात, हम जितनी स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं, हम कल्चर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हैं, हम मार्केट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं, और हम अपनी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कल्चर को जो है वो भूल गए हैं। तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कल्चर एस्पेक्ट स्ट्रेटेजी चॉइस पे क्या इन्फ्लुएंस करता है, और अगर करता है तो कितना करता है। फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जो है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर काम कर रहा है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है रोल क्या होता है, इसको एट लास्ट हम स्टार्ट ले रहे होंगे। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जब मैं नेक्स्ट अपना लेक्चर शुरू करूंगी स्टूडेंट्स, तो डिसीजन स्टेज के साथ साथ मैं वापस फर्स्ट से स्टार्ट लेकर आपको थर्ड पे यहाँ पे लाके खत्म करूंगी, और फिर इसको जो है हम कर लेंगे ना। अगर आप लोगों को कुछ डिस्कशन करनी है, क्योंकि तो आप लोग